ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 36 भाग 1। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिव गणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके खड़े रहे। तदनंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस संग्राम में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे, तात महाप्रज्ञ, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को उसका कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं, उसको फल देने में भी वह समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। न मंत्र, न औषधि, न समस्त अभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त शास्त्र ही ईश्वर को जानने समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। भक्तों को छोड़कर दूसरे लोगों संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करने पर भी महेश्वर भली भांति नहीं जान सकते। महेश्वर को जानना असंभव है। अवश्य ही भगवान शिव के अनुग्रह से सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका विवेचन करना अभिष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष के यज्ञ में आ गए तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक है, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा। इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उनकी बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सरेश्वर भागते हुए दशों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए, देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, देवादेव, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए, आप ही यज्ञ है, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए, आपके सिवा कोई दूसरा रक्षक नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गणों से गिरे थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को कहने लगे, ब्रह्मा जी, नारद वीरभद्र की ये बात सुनकर विष्णु वहां प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले। विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं कुछ कहता हूँ, सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्मकांड में इसकी निष्ठा है, इसने मूढ़तावश पहले मुझे बारंबार अपने यज्ञ में चलने की प्रार्थना की। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए मैं चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप से उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ, तुम मुझे रोको, परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त है जानकर प्रसन्नता हुई। इतना कहकर
वीरभद्र हंस पड़ा। विनय से नतमस्तक को बड़ी प्रसन्नता के साथ विष्णु देव से कहने लगा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी, इस समय यथार्थ बात कहता हूँ। हरे, जैसे शिव हुए वैसे आप है, जैसे आप है वैसे शिव, ऐसा वेद कहते हैं। वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। भगवान शिव की